गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 14.3 का जो एक क्वेश्चन रह गया था उसे सॉल्व करेंगे और 14.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 14.4 का जो एक क्वेश्चन रहा था, क्वेश्चन नंबर 9, उसे हम देख रहे हैं। स्क्रीन पे आ रहा है आपके क्वेश्चन। क्या लिखा है इसने? एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का ये बंटन प्राप्त किया गया है। अब हमें दिया है इसने वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है 1 से 4, कुल नामों की संख्या थी 6, 4 से 6 के लिए 30, 6 से 8 के लिए 44, 8 से 12 के लिए 16 और 12 से 20 के लिए हमारे पास है 4। अब इस सारणी के लिए हमें कहा है इसने, पहला पॉइंट का है दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो हमें इसका आयत चित्र बनाना है। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। तो अधिकतम संख्या में कुल नाम जो है वो वर्ग अंतराल हमें बताना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसमें जो वर्ग दिया है वो वर्ग हमारे पास एक जैसे अंतराल वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए समायोजित बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो हमें जो सारणी दी है वो लिखेंगे पहले वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। प्रश्न नंबर 9, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। फिर हमें दिया है इसने कुल नामों की संख्या। कुल नामों की संख्या क्या दिया है इसमें इसने? वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20। अब यहाँ पे कुल नामों की संख्या है 6, फिर 30, फिर हमारे पास है 44, फिर 16 और फिर हमारे पास है 4। अब इनके लिए पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग चौड़ाई लिखेंगे कितनी है। वर्ग चौड़ाई क्या आएगी? 1 और 4 में अंतर 3 का, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में भी 2 का, 8 और 12 में 4 का और 12 से 20 में अंतर है 8 का। अब यहाँ पे हमें बनानी है समायोजित बारंबारता। सूत्र क्या होता है समायोजित बारंबारता का? ये होता है हमारे पास न्यूनतम वर्ग का अंतर बटा में इसी वर्ग का अंतर गुणा में आती है हमारे पास इस वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ से हमारे पास न्यूनतम वर्ग का अंतर कितना है? 2 है, बटा में इसके इस वर्ग का अंतर कितना है? 3 और गुणा में बारंबारता क्या है? 6। 3 से 6 कटेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। फिर न्यूनतम वर्ग का अंतर है 2, बटा में 2, गुणा में हमारे पास कितना है? 30। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 30। न्यूनतम वर्ग का अंतर 2, इस वर्ग का अंतर भी 2, गुणा में 44। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 44। फिर हमारे पास न्यूनतम वर्ग का अंतर है 2, बटा में 4, गुणा में हमारे पास है 16। 4 से 16 कटेगा 4, कितना आ जाएगा हमारे पास? 8। फिर न्यूनतम वर्ग के लिए हमारे पास अंतर है 2, इस वर्ग का अंतर है 8, गुणा में हमारे पास है 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास समायोजित बारंबारता आ गई है। अब इस समायोजित बारंबारता के लिए हमें आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाएंगे हम किस किस के लिए? वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और उसके बाद समायोजित बारंबारता। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा x अक्ष और y अक्ष। तो ये हमारे पास y अक्ष है, ये है x अक्ष, y अक्ष और x अक्ष। अब इसने हमें कहा है कहाँ से स्टार्ट होता है ये? 0 से। पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा। तो माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। यहाँ से अंतर कितने का है?
इसमें अंतर कितने कितने का लेना है, 1 से लेकर के 20 तक पहुंचना है हमें। 1 से 20 तक पहुंचने के लिए हम इसमें अंतर ले लेंगे 2 इकाई का। कितने का अंतर ले लेंगे, 2 इकाई। क्या है ये, अक्षरों की संख्या है, याद देगा 2 अक्षर। उसके बाद में y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y के मान कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर के अधिकतम मान है 44, तो इसमें अंतर ले लेते हैं हम 5 5 का। 5 क्या है हमारे पास, 5 नाम। अब यहाँ से x अक्ष पर मान रखेंगे, x अक्ष पर अंतर लिया हमने 2 2 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये आ जाएंगे हमारे पास 22। उसके बाद हमारे पास है y अक्ष पर अंतर कितने कितने का, 5 5 का। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये हमारे पास है y अक्ष पर। y अक्ष पर मान लेने के बाद में हम इनका आयत चित्र बनाएंगे। तो पहले हमें दिया है 1 से 4 के लिए हमारे पास समायोजित बारंबारता कितनी है, 4। 4 कहाँ होगा, 5 से 2 लाइनें नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 से लेकर के 4 बनाना है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ तक हमने इसका आयत बना दिया। फिर हमें कहा है इसने 4 से 6 के लिए है हमारे पास बारंबारता 30। 30 यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। अब 4 से लेकर के कहाँ तक है, 4 से लेकर के 6 तक, तो 4 से 6 तक के लिए ये हमारे पास आयत बन गया। उसके बाद में इसने कहा है कि 6 से 8 के लिए हमारे पास है 44। 44 कहाँ होगा, 40 से 8 लाइनें ऊपर, तो लगभग यहाँ पे बन जाएगा 6 से लेकर के 8 तक, ये हमारे पास आ गया 6 से 8 तक के लिए आयत। उसके बाद हमारे पास है 8 से 12 के लिए, इसकी बारंबारता कितनी है, समायोजित बारंबारता वो है 8। तो 8 कहाँ पे होगा, 10 से 4 लाइनें नीचे या 5 से 6 लाइनें ऊपर, तो लगभग यहाँ मिल जाएगा। और इसके लिए कहाँ तक दिया है, 8 से 12 तक के लिए, 8 से 12 तक, ये हमारे पास एक आयत बन गया। उसके बाद में इसने दिया है 12 से 20 तक के लिए, और इसके लिए बारंबारता कितनी है, 1। 1 कहाँ होगा, ये होगा हमारे पास 0 से 2 लाइनें ऊपर, तो 0 से 2 लाइनें ऊपर 12 से 20 तक के लिए कहा है इसने, तो ये हमारे पास बन गया एक और आयत 12 से 20 तक के लिए। तो हमारे पास ये क्या था, ये था अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। और ये क्या थी हमारे पास, ये थी समायोजित बारंबारता, समायोजित बारंबारता। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है उसका ग्राफ बन गया है। अब हम इसके लिए दूसरा जो पार्ट पूछा था इसने, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। तो कौन से में ग्राफ सबसे बड़ा है, 6 से 8 में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये पहले प्रश्न का उत्तर था, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, दूसरे प्रश्न का आएगा 6 से 8 वर्ग में। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 14.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 14.4 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो अब हम 14.4 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, और उसे स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि 14.4 में हमें क्या पढ़ना है। तो हमें इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में। पहला हम पढ़ेंगे माध्य, दूसरा हम पढ़ेंगे माध्यक, और तीसरा हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। तो माध्य क्या होता है, छोटी क्लासों में भी आप पढ़ते आ रहे हैं। माध्य क्या होता है हमारे पास, माध्य होता है दिए गए आंकड़ों का औसत मान, और उसको हम कैसे निकालते हैं, माध्य का सूत्र क्या बनता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या।
तो दिए गए आंकड़ों का अगर हम योग करके आंकड़ों की संख्या का भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उन आंकड़ों का माध्य आ जाता है। फिर हमारे पास माध्यक। माध्यक हम दो तरह से ज्ञात करते हैं। पहले हमारे पास माध्यक होता क्या है, अगर हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में करें, आरोही क्रम में करने के बाद जो बिल्कुल बीच में स्थित मान है उस मान को हम क्या कहते हैं, उस मान को हम कहते हैं आंकड़ों का माध्यक। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी कि दिए गए आंकड़ों की संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। अगर हमारे पास दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम है तो इसके लिए माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर n+1/2वां पद। और अगर हमारे पास दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो तो हमारे पास माध्यक का सूत्र क्या होगा, इसके लिए माध्यक का सूत्र बनता है हमारे पास n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास क्या है 2। ये हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास विषम होंगी आंकड़ों की संख्या तो हमारे पास बीच वाला एक मान हमें मिल जाएगा, लेकिन जब सम संख्या होगी तो यहाँ पे हमारे पास बीच में एक मान नहीं मिलेगा, दो मान मिलेंगे और उन दोनों मानों का औसत हमारे पास क्या होगा, उन आंकड़ों का माध्यक होगा। इसलिए हमने ये सूत्र लगाया है। फिर बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है उसे हम उन आंकड़ों का क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इन्हें हम ज्ञात करना सीखेंगे आंकड़ों को। तो हमारे पास पहला जो प्रश्न है 14.4 का वो लेकर के चलेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में, प्रश्न नंबर 1, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, निम्नलिखित गोल किए। 2 3 4 5 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 1 3 3 4 3 ये हमारे पास गोल किए उन्होंने। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इन आंकड़ों के लिए तीनों मान ज्ञात करने हैं, माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी हमें ज्ञात करना है। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करेंगे, आंकड़े क्या क्या हैं, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 आंकड़े हैं। तो आंकड़ों की संख्या 10 से हम इसे भाग कर देंगे, जोड़ करेंगे इनका, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 15 और 3 18, 3 21, 4 25 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 28 बटा में है 10, भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2.8। तो दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना है 2.8। उसके बाद हमें ज्ञात करना है माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में करना पड़ेगा। आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले सबसे छोटा मान आएगा क्या है 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर हमारे पास है 2, फिर हमारे पास है 3। कितनी बार है 3 है हमारे पास 4 बार। तो 3 3 3 3
उसके बाद में 3 के बाद है हमारे पास 4 और फिर हमारे पास है कितना 5। तो 10 आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 2 हैं, 4 इसमें 2 बार हैं और 5 एक बार हैं। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आंकड़े हैं। अब यहाँ से हमें आरोही क्रम में करने के बाद में जो हमारे पास n का मान है, यानी कि आंकड़ों की संख्या है, क्या है ये, आंकड़ों की संख्या, जिसे हम n से लिख रहे हैं, वो क्या है, 10 है। 10 क्या होता है, सम होता है, तो सम वाला सूत्र लग जाएगा, माध्यक बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास क्या है 2। तो n बटा 2वां पद क्या होगा, n का मान है 10 बटा 2वां पद प्लस 10 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास है 2। 10 बटा 2 क्या होगा, 5वां पद प्लस 10 बटा 2 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 6वां पद बटा में हमारे पास क्या है 2। 5वां पद क्या है इसका, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 3। फिर 6वां पद क्या है, 6वां पद भी हमारे पास है 3 बटा में 2, 3 और 3 जुड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका माध्यक क्या है, 3। उसके बाद हमें ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक के लिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या क्या है हमारे पास, 3 है। तो इन आंकड़ों का बहुलक भी क्या आ जाएगा, बहुलक भी हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसने, दूसरा प्रश्न है हमारे पास गणित की परीक्षा में, प्रश्न नंबर 2, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो ये अंक दिए हैं हमें, कितने कितने, 41 39 48, 41 39 48, 52 46 62, 52 46 62, 54 40 96, 54 40 96, 52 98 40, 52 98 40, और उसके बाद है हमारे पास 42 52 60, 42 52 और 60। कितने आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आंकड़े हैं। अब इसके लिए इसने कहा है, क्या पूछा है इसने, इन आंकड़ों का माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का माध्य माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। इसके लिए तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या क्या हैं, 41 39 48 52 46 प्लस 62 प्लस 54
प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 और प्लस में है 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आंकड़े हैं, तो 15 से हम इसे क्या कर देंगे, भाग। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ हमारे पास आएगा 822 बटा में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 15 5 75, बचेंगे हमारे पास 7, 15 चौके 60, बच जाएंगे हमारे पास 12, 15 8 है 120, कितना आ जाएगा 54.8। ये हमारे पास माध्य आ गया। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे इसका माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए इसे आरोही क्रम में करना पड़ेगा। तो आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है इसमें हमारे पास 39, उसके बाद 40 हैं, ये 2 बार हैं। फिर हमारे पास 41 42 46 48, 41 42 46 और फिर 48। उसके बाद हमारे पास है 52 52 52, 3 बार हैं। फिर हमारे पास है 54 60 62 96 98, 54 60 62 96 और 98। ये हमारे पास आंकड़ों का आरोही क्रम आ गया है। आरोही क्रम में आने के बाद में आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 15। ये क्या होता है, विषम। विषम के लिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर n+1 बटा 2वां पद। n का मान क्या है, n का मान है 15 प्लस 1 बटा 2वां पद, कितना बनेगा 16 बटा 2वां पद, ये आ जाएगा 8वां पद। 8वां पद क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है इसका 52। तो हमारे पास इसके लिए माध्यक कितना आ गया, 52। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या, ये क्या है हमारे पास 52 है। तो इसका बहुलक भी क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर हमारे पास आएगा 52। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में हमें दिया है इसने, वो उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। आंकड़े जो दिए हैं वो हैं 29 32 48, 29 32 48, 50x, x + 2, 72 78 84 95, 72 78 84 और 95। ये हमारे पास आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 है आंकड़ों की संख्या। तो हम लिखेंगे आंकड़ों की संख्या बराबर है हमारे पास 10। आंकड़ों की संख्या 10 है। तो ये क्या होता है, 10 सम होता है। तो सम के लिए माध्यक का सूत्र क्या होगा, माध्यक बराबर
n बटा n का मान है ये n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास है 2। माध्यक का मान कितना दिया है? माध्यक का मान है हमारे पास 63। n बटा 2वां पद यानी कि 10 बटा 2वां पद प्लस 10 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास है 2। क्या बनेगा? 63 बराबर 10 बटा 2वां पद क्या बनेगा? 5वां पद प्लस ये आ जाएगा 6वां पद बटा में हमारे पास 2 हैं। 2 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 126। 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5। 5वां पद है x और 6वां पद क्या है? x प्लस 2। यहाँ से 126 प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या होगा? 2x। कितने बचेंगे? 124 बराबर 2x। 2 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। 124 बटा में 2, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 62। तो इसके लिए जो x का मान है वो कितना है? 62। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है इसने? आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, आंकड़ों, क्या आंकड़े दिए हैं? 14 25 14, उसके बाद है 28 18 17, 28 18 17, फिर हमारे पास है 18 14 23, 18 14 23, उसके बाद है हमारे पास 22 14 18, 22 14 और 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इन आंकड़ों में अगर हम देखें तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है? सबसे अधिक बार आ रहा है हमारे पास 14। तो हम लिखेंगे सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या क्या है? 14। तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारे पास आ जाएगा 14। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो पांचवा प्रश्न जो दिया है उसे लिखेंगे पहले। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है इसने? निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में, निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का, काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसने सारणी दी है। क्या दिया इसने? वेतन है रुपयों में, फिर हमें दिया है कर्मचारियों की संख्या, वेतन रुपयों में कितना है? 3000 से लेकर के 10,000 तक। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और ये हमारे पास है 10,000। फिर कर्मचारियों की संख्या दी है इसने 16 12 10, 16 12 10, 8 6 4 3 1, 8 6 4 3 और 1। ये हमारे पास सारणी दी है इन्होंने और इसके लिए हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या।
तो आंकड़ों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसमें बारंबारता दे दी है। इसका मतलब क्या है, 3000 इसमें 16 बार है, 4000 इसमें 12 बार है, 5000 इसमें 10 बार है। तो हम एक एक करके इन आंकड़ों का जोड़ ज्ञात करेंगे, 3000 वालों का जोड़ ज्ञात करेंगे, 4000 वालों को ज्ञात करेंगे और लास्ट में हम कुल जोड़ ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास इसको लिखते हैं x से और ये बारंबारता को लिखते हैं f से। इन दोनों को गुणा करना है f और x को, क्योंकि 3000 को 16 बार या तो जोड़ लो या 3000 को 16 से गुणा कर दो। तो 16 को 3000 से गुणा करेंगे क्या हो जाएंगे 48,000, 12 को 4000 से गुणा करेंगे 48,000, फिर 10 को 5000 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 50,000, फिर हमारे पास 6000 को 8 से गुणा करेंगे 48,000, फिर हमारे पास 6 को 7000 से गुणा करेंगे 42,000, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 को 8000 से गुणा करेंगे 32,000, 3 को 9000 से करेंगे 27,000, फिर 10,000 को 1 से करेंगे कितने आ जाएंगे 10,000। अब इनका हमें जोड़ ज्ञात करना है। जब हमें इसे जोड़ ज्ञात करना हो तो जोड़ को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो इनका हम जोड़ ज्ञात करें, सिग्मा किसका जोड़ ज्ञात कर रहे हैं fx का। तो इन सभी का जोड़ ज्ञात करेंगे 0 0 और 0। फिर उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 2 28, 28 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 35। 3 बचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 और 4 11 और 5 16, 16 और 4 20, 4 24 और 3 27 और 2 29, 29 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 30। कितना आ गया हमारे पास 3 लाख और 5000। अब हमें बटा में क्या लिखना होता है आंकड़ों की संख्या। तो ये जो हमारे पास बारंबारता दी है ये आंकड़ों की संख्या होगी, तो इनका जोड़ करना है हमें। इसके लिए इसको लिखेंगे सिग्मा f। 16 और 12 28, 28 और 10 38 और 8 46, 6 52, 4 56 और 3 59 और 1 60। तो आंकड़ों की संख्या हमारे पास क्या आ गई 60। अब इसका माध्य जब ज्ञात करना हो, जब हमें बारंबारता दी हो तो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 3 लाख और 5000 बटा में हमारे पास आंकड़ों की संख्या क्या है सिग्मा एफ का मान क्या है 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 6 5 30, बच जाएगा हमारे पास 5 0, 6 8 48, यहाँ से बचेंगे 2 20, 6 3 18, बचेंगे 2, ये आ जाएंगे 6 3 18, 6 3 18। तो ये हमारे पास इनका आंकड़ों का माध्य आ गया कितना है 5083.33। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न दिया है उसे हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या दिया है हमें, छठा प्रश्न दिया है इसने निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 6, निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें हमारे पास माध्य की केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। पहला दिया है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। तो हमें कहा है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है, इसका हमें एक उदाहरण बताना है। तो इसका हम उदाहरण ले लेते हैं, आंकड़े ले लेंगे हम 6 5 4 9। उदाहरण क्या है हमारे पास 6 5 4 9। इनका अगर हम माध्य ज्ञात करें तो माध्य ही इसके लिए उपयुक्त बनेगा। क्यों? क्योंकि हम माध्य ज्ञात करें तो क्या बनेगा माध्य बराबर आंकड़ों का योग
बटा में आंकड़ों की संख्या। क्या बनेगा? 6 और 5 11, 4 15 और 9 24। 24 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6। ये 6 ही एक ऐसी संख्या है, माध्य का मान है, जिससे हमारे पास इन आंकड़ों के निकटतम मान बन रहा है और ये प्रतिनिधित्व करने के लिए इन आंकड़ों का एक उपयुक्त मान है। तो हम लिखेंगे क्योंकि दिए गए आंकड़ों में 6 एक ऐसा मान है जो सभी आंकड़ों के निकट है और प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त है। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्या बनेगा इसका? दूसरे पार्ट में दिया है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। तो इसके लिए हम उदाहरण लेंगे, आंकड़े ले लेते हैं हम 10 16 24 20 13। 10 16 24 20 और 13 ये आंकड़े हैं। इनका माध्य और माध्यक दोनों निकाल करके देखेंगे। माध्य हमारे पास क्या बनेगा? माध्य हमारे पास बन जाएगा इसमें आंकड़ों का योग, यानी कि 10 + 16 + 24 + 20 + 13 बटा में हमारे पास हैं इसके लिए आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े ये हमारे पास हैं 3 और 2 5 आंकड़े, 5। और ये जो हमने संख्या ली है वो ली है हमने यात्रियों की संख्या। अब यात्रियों की संख्या के लिए हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो इनका आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा? 10 और 16 26, 26 और 24 50, 50 20 70 और 13 83 बटा में हमारे पास 5, ये कितना आ जाएगा? 16.6। अब अगर हम देखें तो यात्री की जो संख्या है, यात्रियों की संख्या का जो माध्य है वो आया है 16.6, जबकि ये एक उपयुक्त मान नहीं है। यात्री कभी भी दशमलव में नहीं हो सकते, तो ये उपयुक्त मान नहीं है माध्य। लेकिन माध्यक अगर हम ज्ञात करते हैं और इनको आरोही क्रम में करते हैं, तो आरोही क्रम क्या बनेगा इनका? आरोही क्रम बन जाएगा, सबसे छोटा मान क्या है? 10, फिर क्या है हमारे पास? 13, फिर 16, फिर 20 और फिर हमारे पास है 24। तो इनका माध्यक क्या आएगा? 5 आंकड़े हैं, विषम संख्या वाला सूत्र लग जाएगा, n + 1/2वां पद। क्या बनेगा? 5 + 1/2वां पद क्या आएगा? 6/2 यानी कि 3वां पद, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद का मान कितना है हमारे पास? 16। तो 16 एक यात्रियों की संख्या उपयुक्त हो सकती है, जबकि दशमलव में यात्रियों की संख्या कभी भी नहीं हो सकती। तो माध्य जो है वो एक उपयुक्त मान नहीं है, जबकि माध्यक क्या है? एक उपयुक्त मान है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 14वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।